Hello, my dear friends and my loving students. Welcome back to my YouTube channel at the rate of English Point Classes. मैं विपुल सर इंग्लिश गुरु और 12th बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है और मैं दावा करता हूँ कि एक साथ ये सारा इम्पोर्टेंट डेट्स और पीरियड्स का कलेक्शन आपको किसी भी यूट्यूब के एक वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट नोट्स एक साथ पूरा पीरियड्स और डेट्स लेके आया हूँ। तो एक बार फटाफट इसको हम लोग देखते हैं। और उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो डोंट मिस द चांस एंड जस्ट गेट स्टार्ट। ओके, तो देखिए मैंने बोला क्या कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बुक है उससे जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें दो तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं, है ना। फर्स्ट जो होता है वो पीरियड, कौन सा पीरियड कब था, कौन सा इन्वेंशन किस ईयर में हुआ, मतलब टाइमिंग्स। और सेकंड है बुक्स और ऑथर। तो जैसे मैंने कहा था मैं अगले 2 सीरीज में दोनों कंप्लीट करूंगा। तो आज की वीडियो में ये कंप्लीट होगी, पूरा इंपॉर्टेंट पीरियड्स और डेट्स जो भी आपके चैप्टर सिलेबस उनसे। और सेकंड अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर ऑथर एंड बुक्स, पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। ओके, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और ध्यान से आप सुनते जाइए। अगर आपने पहले से लर्न कर रखा है तो याद कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, सुनिए फिर से वापस। ओके, चलिए फर्स्ट देखिए मैंने लिखा ओल्ड इंग्लिश और सामने लिखा है 44921066। ओल्ड इंग्लिश है, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश है। तो आप सबको मान लो कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हुआ है, जब से वो एक रीजनल लैंग्वेज से एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी है, तो उन पूरे एक सफ़र को, एक पूरी एक ट्रैवल को क्या किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पीरियड्स में। तो पीरियड्स कौन कौन सा था, वो ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। तो आपको तीनों का पीरियड याद रखना है। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब है, 44921066। सेकंड है मिडिल इंग्लिश, तो मिडिल का पीरियड कब से कब है, 1150 टू 1500। और अब भी जो इंग्लिश चल रहा है दैट इज मॉडर्न इंग्लिश। और ये कब से स्टार्ट हुआ, तो 1500 से। देखिए लिखा हुआ है 1500 टू टिल नाउ, यानी कि जो अब भी जो इंग्लिश है वो कौन सा इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश है ना। और इसका पीरियड कब स्टार्ट हुआ, तो 1500 से स्टार्ट हुआ। ओके, नंबर 4 है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। अब देखिए नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ, 1066 में। तो याद रखना कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ, 1066 में। तो नॉर्मन वर्ड है, नॉर्मन क्या था, एक ट्राइब का नाम है, एक जाति का नाम है। और कॉन्क्वेस्ट है ना, जो कॉन्क्वेस्ट जो आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहा है कॉन्क्वेस्ट, इस कॉन्क्वेस्ट वर्ड का मतलब क्या बताया था मैंने, विक्ट्री। क्या होता है, विक्ट्री होता है, यानी कि जीत होता है, याद रखना है विक्ट्री। ओके, तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066, नॉर्मन इज द नेम ऑफ ट्राइब और कॉन्क्वेस्ट मीन्स विक्ट्री। कब हुआ था, 1066 में। अब ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग गैप पीरियड, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा, ओल्ड इंग्लिश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1066 है। ओके, देन है क्रिश्चियनिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नंबर 5 क्वेश्चन है आपका, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो 5 क्वेश्चन क्या है कि क्रिश्चियनिटी स्प्रेड आफ्टर, क्रिश्चियन धर्म का जो स्प्रेड हुआ, मतलब उसका जो फैला हुआ, प्रसार हुआ है ना, किसके बाद हुआ, तो 6th सेंचुरी। अब देखो 6th सेंचुरी तो दिया हुआ और साथ में मैंने 600 ईयर्स भी लिख दिया। क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आ गया था तो वहाँ पे 600 ईयर्स किया था, बुक्स के अंदर 6th सेंचुरी था। बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंचुरी मीन्स क्या, 100 ईयर्स। तो 6 इंटू 100 दैट इज 600 ईयर्स। ओके, देन है एंग्लो सैक्सन्स। आपको मालूम है एंग्लो सैक्सन्स कौन से, एक ट्राइब का नाम है, एक जर्मन ट्राइब है ये, है ना। इन्वेड, इन्वेड का मतलब क्या होता है, इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना। उन्होंने आक्रमण किया इंग्लैंड पे कब, 5th सेंचुरी में। याद रखना कि एंग्लो सैक्सन जाति के लोगों ने इन्वेड किया था, इन्वेड का मतलब अटैक, आक्रमण, है ना, इंग्लैंड इन 5th सेंचुरी। ओके, अभी देखिए आपको यहाँ पे देखिए एक चीज दिख रहा होगा कि ओल्ड इंग्लिश खत्म कब हुआ, है ना, 1066, और मिडिल स्टार्ट कब हुआ, 1150। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक गैप है, और वो गैप ऑलमोस्ट कितना है, सेंचुरी का। तो याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ओल्ड इंग्लिश के खत्म होने में, किसके, ओल्ड इंग्लिश खत्म हुआ कब, 1066, और मिडिल स्टार्ट कब हुआ, 1150। तो इसके बीच में गैप कितना था, यानी कि द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश एंड स्टार्टिंग ऑफ मिडिल इंग्लिश के बीच में जो गैपिंग है दैट इज ऑफ ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। और उस गैप का जो रीजन था कि गैप क्यों हुआ आखिर, पीरियड तो कंटिन्यूसली चलता है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो 1500 है वापस यहाँ स्टार्ट हुआ 1500 में। तो आखिर यहाँ पे गैपिंग का रीजन क्या था, ये जो गैप हुआ ये क्यों था, 11
1066 1150। इस गैप का रीजन था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, क्योंकि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब हुआ 1066 में, तो वहाँ पे नॉर्मन लोगों ने फ्रेंच भाषा को डेवलप किया, इंग्लिश भाषा को स्टॉप कर दिया। ओके, अब देखिए 8 नंबर क्या है, ग्रेट वावेल शिफ्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर जो पॉइंट है आपका, कि ग्रेट वावेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश पीरियड। पूछता है कि ग्रेट वावेल शिफ्ट कब हुआ था, किस पीरियड में, ओल्ड इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में। तो याद रखना ग्रेट वावेल शिफ्ट कब हुआ था, मिडिल इंग्लिश पीरियड के टाइम पे हुआ था। ओके, देन फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, सबसे प्रिंटिंग प्रेस जो छपाई तकनीक, यानी कि पहला जो प्रिंटिंग प्रेस था, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस था, वो कब स्टैब्लिश हुआ। तो आपको मालूम है कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस 1476 1476 में हुआ, और किसने किया था, विलियम कैक्सटन ने। याद रखिएगा, पहला प्रिंटिंग प्रेस का स्टैब्लिशमेंट 1476 में हुआ, और किसने किया था, विलियम कैक्सटन ने किया था, इंग्लैंड में, है ना। याद रखना है कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस 1476 विलियम कैक्सटन ने किया था, इंग्लैंड में किया था। ओके, अब ये ग्रेट वॉल शिफ्ट कौन से पीरियड में हुआ, तो मिडिल, और उसका समय कब था, तो 1400 टू 1500। ओके, क्लियर, 1400 टू 1500। देन 11 और 12, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, 11th और 12, देखिए मिडिल इंग्लिश का लिटरेचर का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, मिडिल इंग्लिश के लिटरेचर का बात हो रहा है। तो याद रखना है कि मिडिल इंग्लिश के लिटरेचर को 2 फेज में बांटा गया था, ठीक है, 2 फेजेस में। याद रखना है कि मिडिल इंग्लिश का जो लिटरेचर था उसको कितना, 2 फेज में बांटा गया था। ओके, कितना फेज, 2 फेजेस, फर्स्ट और सेकंड, मिडिल इंग्लिश फर्स्ट और मिडिल इंग्लिश सेकंड। अब जो पूछता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या, कि देखिए फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कब से कब था। पहला तो याद ये करना है कि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कितने फेज में बांटा गया, तो 2 फेज, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। देन जो सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट फेज कब से कब था, तो 1150 टू 1215, यानी कि 1150 से लेके 1215 तक। और सेकंड फेज कब से कब था, तो 1250 से 1350 तक। ओके, देन इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है कि फर्स्ट फेज का नेचर क्या था, किस तरह के उसमें क्रिएशन किया गया, तो रिलीजियस। और सेकंड फेज सेकुलर। ये था कि सेकंड फेज में, याद रखना है कि सेकंड फेज में रिलीजियस भी हुए थे, बट मोस्टली वो क्या था, सेकुलर था। ओके, तो क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए क्या है कि द पीरियड ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स किसको कहा गया, मतलब इंडिविजुअल राइटर, मतलब उसमें एक एक इंडिविजुअल राइटर्स का भी काफी योगदान था, कंट्रीब्यूशन था। तो वो था 1340 से 1400, 1340 टू 1400। और वो क्या है, सेकेंड हाफ ऑफ 14th सेंचुरी। दोनों ऑप्शन रहे, जो भी रहेगा उसको देख लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ भी आपको हिंट कर दिया है कि या तो 1340 टू 1400 रहेगा, या फिर सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी रहेगा। ओके, फिर पूछता है वापस, अब इसी पीरियड को, जो ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स, इसी पीरियड को हम लोग क्लासिकल मिडिल इंग्लिश भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि द पीरियड ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे, क्लासिकल मिडिल इंग्लिश। और जब दोनों सेम है तो दोनों का पीरियड भी सेम होगा। देखिए दोनों का पीरियड सेम है, 1340 टू 1400 और 3040 टू 1400, दोनों सेम है। ओके, देन 15 है द राइज ऑफ लिटरेसी इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड में लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई के प्रति इंटरेस्ट, रुचि कब जगना शुरू हुआ, तो 17th एंड 18th सेंचुरी में। ठीक है, याद रखना कि इंग्लैंड में लिटरेसी, लिटरेचर, लिटरल, या हम लोग बोल सकते हैं कि लिटरेट, साक्षर, यानी कि यहाँ पे है कि इंग्लैंड के लोगों में पढ़ाई के प्रति रुचि, लिटरेसी का जब राइज कब हुआ, साक्षर लोगों की संख्या बढ़नी कब से, लोगों को पढ़ाई के प्रति, लिटरेचर के प्रति एक इंटरेस्ट कब स्टार्ट हुआ, तो 17th और 18th सेंचुरी में। ओके, अब प्यूरिस्ट, देखिए एक वर्ड आ गया यहाँ पे, प्यूरिस्ट। आप सबको मालूम है कि जो प्यूरिस्ट थे, है ना, जो प्यूरिस्ट थे उनके बारे में, कौन, प्यूरिस्ट। याद रखना है जो प्यूरिस्ट थे वो कब थे, मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट के टाइम पे। याद रखना प्यूरिस्ट कब थे, मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट के टाइम पे। कोई भी अगर पूछे आपसे तो प्यूरिस्ट का एग्जिस्टेंस कब था, मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट के टाइम थे। और अगर हम बात करें तो प्यूरिस्ट कौन थे, ग्रुप ऑफ पीपल था। याद रखना है कि प्यूरिस्ट कौन थे, ग्रुप ऑफ पीपल थे, जिन्होंने क्या किया था, ऑब्जेक्ट किया था, रोक लगाया था किस पे, इनफ्लो ऑफ फॉरेन वर्ड्स, की बाहर के शब्द इंग्लिश में नहीं आएंगे। वो चाहते थे कि इंग्लिश एकदम एक प्योर लैंग्वेज रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंग्लिश ने लगभग कितना, इंग्लिश ने लगभग 50 अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस से शब्दों को बोरो किया, है ना। और इसलिए इंग्लिश को हम लोग वर्ल्ड का सबसे इम्प्योर लैंग्वेज भी कहते हैं। याद रखना है कि द मोस्ट इम्प्योर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड दैट इज इंग्लिश। और इंग्लिश का वोकेबलरी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स। इसका कारण क्या था, बोरोइंग नेचर, इंग्लिश का बोरोइंग नेचर, बोरो किया इसने 50 डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या है, द ऑगस्टन एज, कौन सा सेंचुरी को ऑगस्टन एज कहा गया, 18th सेंचुरी को। ओके, अब एग्जाम में पूछ देगा 18th सेंचुरी इज नोन एज व्हाट, तो ऑगस्टन एज, या फिर विच सेंचुरी इज नोन एज ऑगस्टन एज, तो 18th सेंचुरी। ओके, देन द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, अब याद रखना कि इंग्लिश का फर्स्ट डिक्शनरी कब पब्लिश हुआ, तो इंग्लिश का जो पहला डिक्शनरी था वो 1755 में पब्लिश हुआ, 1755। किसने किया था, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, और इसको कंप्लीट करने में लगभग 7 ईयर्स लगा था, और इसमें मोर देन 40,000 वर्ड था। देखिए, अब फर्स्ट डिक्शनरी के बारे में आपको ये 3-4 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला, इंग्लिश का जो फर्स्ट डिक्शनरी था वो 1755 1755 में पब्लिश हुआ। सेकंड, किसने किया, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने किया। थर्ड, इट टुक 7 ईयर्स, 7 साल लगा इसको कंप्लीट करने में। और नंबर जो फोर्थ था वो क्या, कि इसके अंदर लगभग इट कंटेन्ड मोर देन 40,000 वर्ड्स। ओके, देन इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्टेड लिविंग द सोर्स ऑफ इंग्लिश, द सोर किनारा, आफ्टर द 18th सेंचुरी। मतलब कौन सा सेंचुरी से इंग्लिश ने इंग्लैंड के सोर्स को छोड़ना शुरू किया। इसका मतलब क्या हुआ कि लिविंग द सोर्स ऑफ इंग्लैंड, इट मीन्स व्हाट, इस लिविंग द सोर्स ऑफ मीन्स इंग्लैंड से बाहर निकली, यानी कि अराउंड द वर्ल्ड इंग्लिश का सफर स्टार्ट हुआ। उसने एक कदम बढ़ाया, स्टेप लिया, किसमें, बिकमिंग इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो आफ्टर 18th सेंचुरी, याद रखना कि 18th सेंचुरी के बाद इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लैंड से बाहर निकली, यानी कि थ्रू आउट द वर्ल्ड ही फैलना शुरू हुई, और इसका जो एक सफर था इंटरनेशनल बनने का वो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट रियल कॉमेडी, जो इंग्लिश भाषा में पहली जो रियल कॉमेडी थी वो कौन सी थी, रोएस्टर डोएस्टर थी। याद है, पहला रियल कॉमेडी कौन था, रोएस्टर डोएस्टर। और कब लिखा गया था, 1550 में। किसने लिखा, निकोलस उडल ने लिखा। तो तीनों चारों पॉइंट्स को याद रखना है कि पहला रियल कॉमेडी रोएस्टर डोएस्टर, पूछ देगा रोएस्टर डोएस्टर वाज द गैप, तो क्या होगा, कॉमेडी। कौन सा कॉमेडी, फर्स्ट रियल कॉमेडी। किसने लिखा, निकोलस उडल, 1550 में। अब फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी क्या था, वो गॉर्बोडक। किसने लिखा था, थॉमस सैकवेल और थॉमस नॉर्टन ने। ओके, फिर इंग्लिश ड्रामा रीच द हाईएस्ट पॉइंट इन डिकेड फॉलोइंग द एलिजाबेथ डेथ इन 1603, यानी कि जो इंग्लिश का ड्रामा है जो सबसे पीक पे आया, कब आया, उस डिकेड में, उस शताब्दी में आया, जिस एज क्या हुआ था उस वक्त, एलिजाबेथ का डेथ हुआ था 1603 में। अब एक था लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ ड्रामा। देखिए, लाइसेंसिंग एक्ट का मतलब क्या, लाइसेंस होने से क्या होता है, कोई इसका मुश्किल बढ़ जाता है। तो लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ ड्रामा, की कोई भी ड्रामा करना है कहीं उसका लाइसेंस चाहिए, तो उसका लाइसेंसिंग एक्ट कब आया था वो, तो 1737। एक्ट का मतलब कानून से है, और कॉमन सी बात है कि लाइसेंसिंग एक्ट के आने से नुकसान हुआ ड्रामा को, क्योंकि हर कोई या हर जगह ड्रामा चूंकि एक रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है, तो उसके लाइसेंस का सिस्टम से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्या हुआ, इसका असर पड़ गया। लेकिन आपको फिलहाल यहाँ याद रखना है कि लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ ड्रामा कब आया, 1737, और इसका इफेक्ट क्या हुआ, इससे ड्रामा को नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। ओके, 24 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी क्वेश्चन है। द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल आर ग्रीक रोमांसेस, याद रखना है। ग्रीक रोमांसेस क्या था, तो नॉवेल का अर्लीस्ट फॉर्म्स था, या फिर नॉवेल का अर्लीस्ट फॉर्म्स को क्या कहा गया है, तो ग्रीक रोमांसेस कहा गया है। ओके, द पायोनियर्स, मतलब पायोनियर आइडियल आदर्श ऑफ मॉडर्न नॉवेल कौन है, वो बुनयान को कहा गया है। द पायोनियर ऑफ मॉडर्न नॉवेल कौन है, बुनयान। द सेकेंड लास्ट इज द नॉवेल मेड रैपिड प्रोग्रेस, सॉरी, novel made rapid progress in the second quarter of 19th century. Okay, and the last one, the first Indian novel, जो पहला नॉवेल था, है ना, इंडिया का इंग्लिश में, वो कब लिखा गया, 1864 में, और वो कौन सा था, राजमोहन स्वाई भाई बंकिम चंद्र। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया, और फिर से इसको रिकॉल करें, पढ़े, ध्यान दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।